करूं। एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो बड़ा गजब हुआ। एक व्यक्ति हमारे बहुत पीछे पड़ गया, बोले स्वामी जी मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। हमने कहा भले आदमी तुम हमारी दीक्षा लेना चाहते हो वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहली बार तुम हमसे मिले हो, हम तुम्हारे गांव में आए, थोड़ा हमें मौका दो। अरे तुम हमको समझो हम तुमको समझे, इसके बाद दीक्षा की बात करना। बोले नहीं 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 नहीं, दीक्षा पहले देना पड़ेगा। हमने कहा भले आदमी ये तुम ऐसे पीछे पड़े हो, बात क्या है? हमने बैठाला शांति से माहौल को समझा। हमने कहा अच्छा ये बताओ दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? बोले स्वामी जी हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। हमने कहा भले आदमी तो क्या हम गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? क्यों? यदि तुम गुंडों से परेशान हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? दीक्षा से समाधान कैसे होगा ये बताओ। अरे बोले स्वामी जी आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित है। हमने कहा तो? बोले जब हम आपकी दीक्षा लेंगे और बोले लोग क्या करते हैं, हम पान की दुकान है और यहाँ हमारे यहाँ गुंडे बहुत है, और जैसे नालायक गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। तो बोले पैसा तो देना नहीं होता है, वहीं खड़े खड़े पान खाते हैं, वहीं थूक देते हैं। नालायक झूठ बोलते हैं, तुलसी छाप तमाकू थी। तो हमने कहा फिर समाधान कैसे होगा? बोले जब हम दीक्षा ले लेंगे तो आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा इससे क्या हो जाएगा? बोले जब फोटो लगा देंगे और वो कहेगा पान लगा तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो तुलसी छाप तमाकू है, तो हमने कहा विश्वास दिलाएंगे। वो हमसे कहने लगा तो हम तुरंत विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी विश्वास कैसे दिलाओगे? बोले जो दुकान में आपका फोटो लगा है तो हम उसी से विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा फोटो से कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले हम तुरंत विश्वास दिलाएंगे, गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, अगर ऐसे चेला 2-4 मिल जाएं तो गुरु का कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक जगह तो और गंभीर समस्या थी, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था बिना मतलब का। पति पत्नी में झगड़ा बिना मतलब का हो रहा था, और जब झगड़ा हो रहा था हम उनके घर में पहुंच गए उसी दिन शाम को। तो क्या हुआ, पति पत्नी झगड़ने लगी। हमने विचार किया ऐसा तो नहीं है इसलिए झगड़ रहे हो, कहां से बाबा जी बवाल हमारे घर आ गया, अब भोजन पानी बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। लेकिन तब भी हम रुके रहे, रात्रि में कहाँ जाते। दोनों झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए। पत्नी ने कहा बोले स्वामी जी आपका जो चेला है हमारा पति। तब ने कहा है तो? बोले ये जीवन में झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों? अरे दीक्षा के बाद कभी झूठ बोलना चाहिए। हमने कहा झूठ मत बोलना आज के बाद। बोले स्वामी जी हम तो झूठ नहीं बोलते, हमारी पत्नी ही सबसे ज्यादा बोलती। हमने कहा भाग्यवान क्यों, तुम क्यों झूठ बोलती हो? अरे तुम्हें कम से कम समझदार से काम लेना चाहिए कि अब पति पत्नी जीवन में झूठ बोले तो व्यवधान होता है। एक बात याद रखना, दोनों को हमने समझा दिया। हमने कहा जाओ नीचे, अब जाके मुझे आराम करने दो, क्योंकि हम ऊपर के कमरे में रुके हुए थे, नीचे परिवार रहता था। और पत्नी बोली ऐसे नहीं जाएंगे। हमने कहा फिर कैसे जाओगी? बोली यदि ये आपकी सौगंध खा जाए तो हमें विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खा जाए, तुम्हारी खावे, तुम्हारे बच्चों की खावे। हमने पत्नी से कहा हमारी क्यों खावे, तुम्हारी खाए, तुम्हारे बच्चों की खावे। अरे बोले स्वामी जी अब आपके कौन आगे पीछे रोने वाला। अगर ऐसे हमें मिल जाए जजमान, ईमानदारी से बताओ, यदि ऐसे लोग मिले जो स्वामी जी को ही दाव पे चढ़ा देवे, क्यों जो महात्मा को ही दाव पर चढ़ा दें, तो लोग महात्माओं को फालतू समझते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, महात्मा फालतू नहीं हुआ करता। महात्मा जिसके घर में बिन बुलाए आ जाते हैं प्यारे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये महात्मा के दर्शन का फल मिला।